हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 15 दिसंबर 2020 से रेलवे के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास लगभग 100 दिन है, यानी कि 3 महीने हैं हमारे पास। तो इन 3 महीनों में हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर है वो अच्छे से अच्छा रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। जो भी नए स्टूडेंट है जो पहली बार रेलवे का एग्जाम देंगे वो किस प्रकार से आपके एग्जाम दें, कौन सी गलती नहीं करें, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हमारी रेलवे की पाठशाला पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती के बारे में आपको सारे अपडेट हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और जो भी दोस्त आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ हमारे इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आपको मैं पूरा डिटेल यहां पर बताता हूं। ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में 2 वैकेंसीज हैं। अब देखिए सबसे बड़ा डाउट तो आपको ये कि सर पहले कौन से एग्जाम हो सकती है। तो देखिए पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन अगर मैं शेयर करूं तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी के एग्जाम होने की संभावना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको पता है गाइस, यहां पर देखिए एनटीपीसी जो पहले भर्ती आई थी 2015 में आई थी, तो यहां पर आपको पता है स्टाफ की कमी है मेरे हिसाब से, जितना मेरे को नॉलेज है। तो वहां पर एनटीपीसी की जो वरीयता है वो पहले होगी। और एनटीपीसी में आपको पता है यहां पर 2 एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 सीबी 2, फिर आपका सीबीएटी होगा, फिर यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो मेरे हिसाब से पहले एनटीपीसी का सीबीटी 1 करा लिया जाएगा और फिर आपका ग्रुप डी का। ये पॉसिबिलिटी मात्र है, ठीक है, मैं बता नहीं रहा कि यही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है। और ग्रुप डी का लेट होने की ये एक और चांसेस है, क्योंकि आपको पता है 2018 में जो भर्ती निकली हुई थी जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, उनको यहां पर आपको पता है लगभग 60-70% लोग हैं उनको यहां पर ज्वाइनिंग दे दी है। बाकी उनकी प्रोसेस लगातार चल रही है और हमको भी फिलहाल यही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, ट्रेन चलने दें, और जब आपका वर्कलोड बढ़ेगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो यहां पर यही है गाइस। तो ग्रुप डी के जो एग्जाम है मेरे हिसाब से इनके एग्जाम पहले होने की पॉसिबिलिटी कम है, आपके एनटीपी से होने की संभावना ज्यादा है। वैसे तो रेलवे के ऊपर है किसके एग्जाम ले किसके एग्जाम नहीं ले, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहां पर दोनों वैकेंसीज है जो कि आपके नोटिफिकेशन में जो भर्ती निकली है उनके आधार पर। जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है 1,03,769 पोस्ट है ना। और यहां पर जो एनटीपीसी की भर्ती जो नोटिफिकेशन में है उसमें आपके 35,277 पोस्ट आपके एनटीपीसी की निकली हुई है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, सिलेबस क्या क्या आने वाला है, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में यहां पर जो प्रॉब्लम होती है वो देखिए। तो यहां पर देखिए जनरल साइंस अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं, ग्रुप डी में आपको पता है एक ही पेपर होगा सीबीटी, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल होता है। तो फिजिकल के बारे में मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बाद में बता दूंगा, फिलहाल हम सीबीटी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए जनरल साइंस यानी कि आपका जो साइंस आने वाली है वो आपके 25 नंबर की आने वाली है। तुम साइंस कहां से कवर करें, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा गाइस। एक एक लाइन जो आपके एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने हालांकि आपको इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट हैं उनको अमेज़न का लिंक भी दे दिया है और मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मंगवाना चाहते हैं, अगर आपके आसपास कहीं से आप ले सकते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़ लीजिएगा गाइस, बहुत ही बेहतर है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको प्रॉब्लम आती है 9th और 10th की, तो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं ना। मैंने फिजिक्स अप्रोक्स आपकी कंप्लीट कर दी है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आप कर लोगे, मैंने जो सीरीज चला रखी है, आपके गाइस 90 से 95% न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे, मेरा दावा है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की लगभग क्लासेस मैंने करा दी है और बायोलॉजी फिलहाल चल रही है, बायोलॉजी आधी करा चुकी है। तो साइंस अगर आप हमारा वीडियोस को देख लेंगे तो 25 में से इजीली 20 अंक तो आपके आ जाएंगे। बाकी अगर आप साइंस में 25 में से 25 लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहां पर सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कहां से करें? देखिए रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों के लिए मैं आपको एक ही चीज बता दूं, आप किसी भी टीचर से अगर अभी तक आपने यहां पर अपनी जो पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, मतलब जो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है मैथ्स और रीजनिंग का, वो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको उधर टाइम बहुत ही कम है। हालांकि मैंने रीजनिंग क्लास चलाई है, एक क्लास ही डाली है और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं आपसे यही बोलता हूं कि आपने, मेरे को लगता है कि ज्यादातर ने आपकी पहले से ही जो ज्यादातर क्लासेस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रही होगी। ऐसा मैं मान लेता हूं कि 90% स्टूडेंट है उन्होंने यहां पर मैथ्स और रीजनिंग
आपके ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो आपको इतना सा करना है, आपको मैथ्स, रीजनिंग या जीके जो आपका जीएस है जनरल साइंस, आपको पहले से ही पढ़ लेना है। और ये करने के बाद आपको सिर्फ लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बहुत ही बड़ा अफोर्ड कर दिया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपके ग्रुप डी भर्ती 2018, एनटीपीसी 2016, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन और जेई 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, आपके जीके के हो, चाहे करंट अफेयर के, सारे की सारी मैंने आपको एक पीडीएफ बनाकर दे दी है। 25,000 नाम से एक पीडीएफ है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, मैं आपको वेबसाइट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कर सकते हो। अगर आप अमेज़न से मंगवाकर पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो। क्योंकि गाइस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको एक तो ये पता लगता है कि रेलवे में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, और दूसरा उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको आप कर लोगे 7 से 8 हजार आपके मैथ्स के, 7-8 हजार रीजनिंग के, अगर आप उनको कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपके गाइस 80 से 85% मार्क्स तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में। हालांकि वो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो आपके बदल के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप आप जानते हैं, एक ही प्रकार के क्वेश्चन टाइप होते हैं, उनमें बार बार थोड़ा परिवर्तन करके आपके दे दिया जाता है। तो यहां पर बात हो गई जनरल साइंस की, रीजनिंग की और मैथ्स की। आपको कहीं से भी पहले से कोचिंग ले लेनी है और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर और जीके की। अब देखिए करंट अफेयर और जीके दोनों मिलाकर ग्रुप डी में आते हैं 20 नंबर के। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि करंट अफेयर्स हैं वो आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आप करंट अफेयर में 10 में से 10 अंक ला सकें। तो देखिए वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डेली यहां पर 10-15 क्वेश्चंस डालते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा न्यूज पेपर है उसको आप पढ़ लीजिए। रेलवे में जो करंट अफेयर पूछा जाता है मैक्सिमम 90% आपके लास्ट एक साल का पूछा जाता है, यानी कि आप एक साल का लास्ट का जो आपका प्रीवियस आपका जो करंट अफेयर है वो आपका पढ़ लीजिए गाइस, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे 8 या 10 दिन पहले आप एक बुक आती है मार्केट में जिसको बोलते हैं स्पीडी बुक, ठीक है, करंट अफेयर के लिए 1 साल की आती है स्पीडी बुक नाम से। आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, है ना। हो सकता है कि आपको उस स्पीडी बुक में से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन अपने आप ही से हो जाए। तो आप डेली, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डेली क्वेश्चंस कराते हैं, उनको आप कर सकते हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। 1 साल का लास्ट का आपका जो करंट अफेयर है वो रेलवे में पूछता है। इसके अलावा आपको स्पीडी जब एग्जाम हो उससे 8-10 दिन पहले, ठीक है, 8-10 दिन पहले पढ़ लीजिएगा, इस वो ही करनी है, डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर का हो गया। अब सबसे बड़ा समस्या है यहां पर जीके के लिए। अब देखिए आप सोच रहे हैं 10 नंबर की जीके बच गई ना, करंट अफेयर और जीके 20 नंबर के थे दोनों, लेकिन जीके है ना वो आपके लगभग 10 नंबर की आती है, 8-10 नंबर की। अब आप सोच रहे हैं सर जीके कहां से पढ़े, 10 नंबर के लिए क्या सर पूरी हिस्ट्री पढ़ दे, ज्योग्राफी पढ़ दे, पूरी इकोनॉमी पढ़ ले, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, उसको आप जरा ध्यान सुनिए। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है ना, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपको बता दें कि जीके आती है आपकी 40 नंबर की, तो आपको फिर तो जीके पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आप ये आपकी 10 नंबर की ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो मेरी सलाह आपको यही है, आप पूरी बुक मत पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। मेरे हिसाब से 10 नंबर की जो जीके आएगी ना उसमें से आपके 5-7 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और जीके में कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इस बुक को पढ़ लीजिए पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो मेरा तो ये गाइस, जीके को मैंने जितना देखा है वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रिपीट होते हैं और सिंपल से आते हैं, ग्रुप डी में ज्यादा डीप में नहीं आती है जीके। तो मैं तो ये आपसे ये कहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर है 3-4 हजार क्वेश्चन है मेरे पास, वो आप ले लीजिएगा या बुक में मंगवा सकते हो अमेज़न से, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके 10 नंबर जो जीके आती है उसमें से आप है जो कम से कम 5 से 7 मार्क्स है इजीली स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सेम इसी प्रकार से, यहां पर देखो एक चीज है वो आपको बता दूं, यहां पर देखिए टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला आपको पता है, और इसके लिए हमको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके 1/3 होगी, यानी कि एक प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो आपका 33 वो आपका 0.33 अंक है वो यहां पर कट जाएगा। यानी कि अगर 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, आपको सारा बताऊंगा टेस्ट कहां से देने हैं, सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा बात करें एनटीपीसी के सीबीटी 1 के बारे में, तो सीबीटी 1 जो होगा वो आपका होगा वही आपका 100 मार्क्स का और 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा स्कोर है, थोड़ा ज्यादा है, देखिए जीके है वो यहां पर आपके 40 नंबर की आने वाली है, मैथ्स 30 नंबर की है, रीजनिंग 30 नंबर की है, और इस प्रकार से आपका ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है।
अब यहां सबसे बड़ी बात आती है कि सर जीके कहां से कवर अप करें। मैथ्स रीजनिंग के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको मैं बताई है वही रखनी है। जीके के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, जीके के लिए बहुत सारी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही बुक प्रीफर करूंगा, ठीक है। आप 2 ही पढ़ लीजिएगा। एक तो आपकी अरिहंत की बुक आती है ना, अरिहंत की, है ना, जीके 2020 नाम से, वो आप पढ़ लीजिएगा। जीएस 2020 आप तो 2021 उसका वर्जन आ गया होगा, ठीक है ना। जीएस 2021 या जीएस 2020 जो भी आपको मिल जाए वो एक बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा लूसेंट एक बुक आती है, तो वो दोनों बुक आप पढ़ लीजिए। मेरे अलावा मेरे हिसाब से इन दोनों के अलावा आपको जीके में तीसरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर शिफ्ट के लगाने हैं, मतलब आपको देखिए मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीके भी, इनके सबको आपको प्रीवियस ईयर करने जरूरी है गाइस। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना गाइस, वो जरूर करने हैं, ठीक है। बुक मैंने आपको बता दी है। जीके के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, जीके जो जीएस के लिए, ठीक है, अरिहंत की आती है, ठीक है, और एक आपकी आती है लूसेंट की, दोनों आप बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई बुक की। भाई बुक हम क्या क्या पढ़े, अब आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ऑनलाइन टेस्ट देना। ऑनलाइन टेस्ट क्यों देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें इसको हम देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट क्यों देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है, आपको पता है हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो यहां पर होने वाली है सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब देखिए जब तक हमको प्रैक्टिस नहीं होगी कि हमको एग्जाम कैसे देना है, तो वहां आप जाओगे ना, तो गाइस मैं आपको बता दूं आपकी टाइमिंग नहीं बैठेगी, क्योंकि हमने ऑफलाइन टेस्ट बहुत सारे लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जब तक नहीं देंगे, हमको जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं ना, इसमें हमारा टाइम है ना, आप जैसे एग्जाम देने जाओगे आपका टाइम है वो यहां पर ऐसे निकल जाएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑनलाइन टेस्ट देने की, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट देने से फायदे क्या है। पहली बात तो ये, जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आपका स्कोर है वो यहां पर दिखाया जाता है कि भाई आपने कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने गलत किए हैं, और आप वहां से अपना जो वीकनेस है ना, क्या गलती आपने की है, मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स का कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, रीजनिंग गलत की है तो रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आप गलत किया है, उसको आप जो टाइम है ना, ये 100 दिन के टाइम है, इसमें आप अपने आप को निखार सकते हो। तो मैं आपको यही बताऊं, जब भी आपको टेस्ट देना है ना, उसका आपको एनालिसिस करना है, उसके पेपर को देखना है कि भाई गलती हमने जो की है, जो हमारे नेगेटिव मार्किंग कटे हैं, गलत जो क्वेश्चन हुए हैं वो किस टॉपिक के हैं, उनको आपको देखना है, सुधार करना है। और जब तक हमारी एग्जाम ना हो जाए तब तक हमको हमारा जो वीक पॉइंट है उसको यहां पर अच्छा कर लेना है गाइस, क्योंकि इसी से हमारा जो स्कोर है वो यहां पर बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपके बेस्ट टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल करवाते हैं। तो इस सीरीज में सबसे बड़ा आता है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनका एक ही टेस्ट मिलता है, 1 साल का और 6 महीने का, 1 महीने का, अलग अलग पास इनके होते हैं। तो 1 साल का अगर आप पास लेना चाहते हो तो फिलहाल इसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो 269 है, यानी कि 1 साल का आपको जो टेस्ट लोगे आप उसमें आपको 269 रुपीज देने पड़ेंगे। वैसे 299 का होता है, लेकिन अगर आप हमारे रेफरेंस से करोगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने सभी टीम से यहाँ पर कर रखा है, तो आपको किसी भी, अगर आपको टॉप रैंक का चाहिए, ग्रेड अप का चाहिए, आपको डिस्काउंट प्राइस पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो टेस्ट बुक में क्या होता है कि आपको ये सारी जो होती हैं इनमें होता है क्या है कि आपको सभी एग्जाम के लिए होता है। मान लीजिए एसएससी का देना चाहते हैं, एसएससी का आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बैंक का मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस का मिल जाएगा, जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं सारे के सारा मिल जाएगा। यानी आपको 269 देने हैं 1 साल के अंदर, जितने भी टेस्ट आप देना चाहो दे सकते हैं। इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन यहां पर होते हैं। इसी प्रकार से टॉप रैंकर होता है, टॉप रैंकर में ये सिस्टम होता है। इसी प्रकार से ग्रेड अप होता है, वाईफाई स्टडी भी आप जानते हैं, अड्डा 247, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। लेकिन मैंने यहां पर जो देखा है टेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और टेस्ट बुक एक बेहतर माध्यम है। मैंने खुद ने यहां पर चेक किया है, इनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एग्जाम के ओरिएंटेड ही होता है। और इससे क्या होता है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, एक स्पीड टेस्ट मिल जाते हैं। स्पीड टेस्ट क्या होते हैं, मान लीजिए आप पूरा पेपर नहीं देना चाहते, सिर्फ मैथ्स का देना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ मैथ्स के पेपर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। तो उससे क्या आप देख सकते हो आपका कौन सा सेक्शन वीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं, आप टेस्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वो यहां पर ले सकते हैं और आपको 10% डिस्काउंट में अवेलेबल करा दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारे अपडेट वहां पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप जानते हैं, अब आपको जाना है, सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, आप ज्वाइन हो जाएंगे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वहां पर आपको ये लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा टेस्ट बुक का, जहां पर आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स यहां पर बता रहा हूं जिनको आपको बहुत ही ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए आपको टेस्ट है
वो यहां पर देना है एक सप्ताह में 2 या 1, इससे ज्यादा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको सप्ताह में 2 टेस्ट मैक्सिमम देना है। ठीक है, रोज रोज टेस्ट कभी भी नहीं देना है गाइस, ये मेरी बात आप ध्यान रखना, रोज रोज टेस्ट कभी भी नहीं देने हैं। आपको सप्ताह में 2 टेस्ट मैक्सिमम आप दे सकते हो। भाई एक टेस्ट दे लिया, 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर आप 2 दिन क्या कीजिए, आपने मान लीजिए एक टेस्ट दे लिया और उस टेस्ट में आपका जो स्कोर है, मान लीजिए 70 आपका स्कोर आ रहा है, तो उस 70 के स्कोर में आपको यह देखना है कि भाई हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। तो आप 2 दिन उस वीक पॉइंट को पढ़िए, फिर नेक्स्ट टेस्ट दीजिए। ठीक है, और आपको इस प्रकार से आपका जो टेस्ट देना है उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि भाई कहां कमी रही है। दूसरी टिप्स यही है कि सर स्कोर कितना रखें। ठीक है, आपका सबसे बड़ा डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए गाइस, कट ऑफ है ना वो बहुत चीजों को डिपेंड करता है। मैं आपको पहले ही कट ऑफ का एक्सपेक्टेड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो कट ऑफ होती है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर होता है वो आपका होता है नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जितना ज्यादा होता है कट ऑफ उतनी ही ज्यादा जाती है। और वर्ष 2018 में बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 40 नंबर भी बढ़े थे। तो कोई भी आपको एक बेहतर कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका जो स्कोर है वो आप फिलहाल आपका 70 से 75 के बीच रखिए। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो 70-75 आपका रो मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यह आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा मैं, आप रो मार्क्स आपका 70 से 75 लेके चलिए और प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देख लीजिए, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कम स्कोर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर होगा ना हमको प्रॉब्लम बाद में नहीं होती कि कट ऑफ कैसे जाएगी क्या जाएगी। अगर हम अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, और आपको मैं बता दूं अटेम्प्ट कितने करने हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि भाई आपके जो क्वेश्चन है आपको लगता है 70 तो मेरे को पूरे आ रहे हैं, तो 70 तो आप कीजिए, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा और कीजिए जो आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप उन क्वेश्चन को कभी भी मत करना जो आपको लगता है कि ये तो मेरे बिल्कुल भी समझ से परे है। ठीक है, तो आपको स्कोर ये भी नहीं कि सर पेपर में 100 में 100 करके आने हैं। ठीक है, आपको जो स्कोर करके आना है मेरे हिसाब से 80 से और 90 के बीच में स्कोर करके ही आना है। अगर आप पूरा करके आते हो तो बहुत जरूरी है, अगर आपको पूरे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही जरूरी है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो 80 से 90 के बीच में आपको स्कोर करके आना ही है गाइस। और बाकी गाइस आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर मैं आपको और डिटेल के साथ बता दूंगा। बस यही है, आप जो टाइम है इसमें, आपका जो भी टाइम है इसमें आप लगा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए। बस 2 ही तरीके हैं जिंदगी जीने के, या तो जान लगा दो या जाने दो। अपने पास जो टाइम है ना गाइस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप 1-2 नंबर से रह जाएंगे ना तो आपका इतना बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि पता नहीं है रेलवे में नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएंगी, कब उनके फॉर्म निकलेंगे, कब क्या होगा। क्योंकि आपको पता है इन वैकेंसीज को 1.5 साल हो गया है और हमने इतना यहां पर प्रोटेस्ट किया है, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया है, तब जाके रेलवे है एग्जाम कराने के लिए यहां पर हमको कुछ थोड़ी बहुत यहां पर देर बता रहा है इंफॉर्मेशन कि हम इतनी तारीख तक एग्जाम शुरू कर सकते हैं। तो गाइज आप ये तो सोचिए, मतलब रेलवे में दोबारा एग्जाम लेने का मौका पता नहीं कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो उनको आप भूल जाइए। फिलहाल जो करंट वैकेंसीज है उन पर आप फोकस कीजिए। 3 महीने आपके पास है, 100 दिन लगभग आपके पास है। 100 दिन में जंग आसानी से जीत सकती है, सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए और अपनी जो पढ़ाई है, आप जो मेहनत कर रहे हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपके साकार हो और भगवान आपको सभी तरीके से जो भी खुशियां हैं वो आपको दे। तो बस गाइस यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी दोस्तों आपके रेलवे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट है कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।